कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट की सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उर्वरक, धान उपार्जन और पराली प्रबंधन पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में डीएपी, एनपीके एवं यूरिया उर्वरक की उपलब्धता पर चर्चा हुई। इसके साथ ही धान खरीदी के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रों की जानकारी दी गई। बैठक में विशेष रूप से पराली प्रबंधन पर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि वैज्ञानिक उपायों से पराली का प्रबंधन किया जाए। कलेक्टर श्री सक्सेना ने कृषि अधिकारियों को पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर्स में उपलब्ध कराने एवं इन यंत्रों के उपयोग से होने वाले लाभों के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उसमें उनसे एक निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार और प्रशासन से उम्मीद है तो पराली के नीलामी के लिए एक आदर्श मॉडल दे, जिस पे प्रदेश और देश का किसान उस मॉडल पर चलने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है उसका निदान मिल सके। तो अब किसान पराली जलाएगा कि नहीं जलाएगा? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब ने एक आदर्श मॉडल देने के लिए, बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे ही किसानों को ये आदर्श मॉडल उनके पास आएगा, किसान उस आदर्श मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। यदि 4 साल नहीं आ रहा है, 4 साल के साथ नहीं तो पराली जलाओगे कि नहीं? आप स्पेसिफिक बात बताइए। आपका बिल्कुल कहना सही है। हम प्रशासन के साथ सामने आज इसलिए आए थे और अपने खेतों से पराली लेकर आए थे कि उनके पास यदि पराली ना हो, उस पर रिसर्च करने के लिए तो हम वो पराली उनको देने तैयार हैं, और एक हमको आदर्श मॉडल चाहिए। और नहीं तो आदर्श मॉडल जब तक प्रशासन का नहीं मिलेगा, किसान अपनी जो कृषि का तरीका अपनाया हुआ है वो भी उन्हीं के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का दिया हुआ है, वो अपने उन तरीकों पर काम करता रहेगा। एफआईआर होती है को लेकर क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? एफआईआर को लेकर क्या कहा है? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हम निकालते रहते हैं, तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से आग्रह है कि कृपया करके किसानों के बीच में ऐसा आदेश ना निकालें और एक भय का वातावरण ना बनाएं कि किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाए और इसकी स्थिति देश के आम नागरिकों को झेलनी पड़े। तो ऐसा उनसे निवेदन है। एफआईआर होती तो क्या करेंगे? देखिए, पराली को लेकर किसान संगठनों के साथ आज चर्चा हुई है, और चर्चा एक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है, और किसान संगठनों ने और सभी किसानों ने उनकी तरफ से इस बात को मांग की है कि पराली की समस्या से वो वाकिफ़ हैं और पराली की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में वो ट्रेनिंग चाहते हैं, फील्ड विजिट चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं। तो हमने आज सबके साथ बैठ के निर्णय लिया है कि पराली के मामले में जो अलग अलग तरह के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो मशीनों के माध्यम से हों, चाहे कोई अन्य तरीके, कोई बायो एनर्जी के माध्यम से हो, इस तरह के जो अलग अलग उपाय हैं, उन सारे उपायों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, वर्कशॉप्स की जाएंगी, फील्ड विजिट की जाएंगी और ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। मुझे लगता है मुझे लगता है कि उससे जब इस तरह की बातें होंगी तो समस्या पे काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकेगा। जो एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, एफआईआर बेसिकली एफआईआर की जो बात कही गई थी वो इस बात को लेकर कही गई थी कि जब आप आग लगाते हो तो आपके आग लगाने की वजह से अन्य किसानों को भी नुकसान होता है। कहीं बगल में आप नहीं लगाना चाह रहे तो भी हो जाता है। तो ऐसा यदि किसी असावधानी की वजह से यदि हुआ होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर केस के गुण दोष को देख के की जाएंगी। केवल किसी किसान ने पराली अपने ही खेत में जलाई है, उससे किसी और को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उसके आधार पर मुझे लगता है यदि उस किसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको बाकायदा बताया नहीं गया है कि किस तरीके से उसका जो है पराली का उपयोग किया जाना चाहिए, उस मामले में यदि हम एफआईआर की बात करते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। सर, पराली मध्य प्रदेश नहीं, जबलपुर में भी नंबर 1 पे। जबलपुर में मतलब जो घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हुई हैं, और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन प्रयासों में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये जागरूकता पैदा करने का। किसान जागरूक हुए हैं, किसानों के संगठन जागरूक हुए हैं, वो समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उस दिशा में सरकार के सहयोग के साथ काम करने को तैयार है। मुझे लगता है इससे बेहतर वातावरण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, धरने वो लेके आज आए थे, वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पराली ऐसी होती है और आप बताइए कि इसका क्या उपाय करना है। मैंने उनको खुद कहा कि इस बहाने आपने जो एक जागरूकता पैदा की है, सभी गांव-गांव में हुआ है, अच्छी बात है। डिस्कशन क्या निकला सर? एफआईआर होगी कि नहीं होगी? एफआईआर यदि मान लो कोई केस यदि चलेगा, इस तरह की यदि कोई बात आएगी, उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई संभव हो सकेगी वो कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये हमारी जरूर रहेगी कि किसी भी किसान को ज़बरदस्ती किसी केस में, किसी आपराधिक प्रकरण में ना उलझाए। प्रश्न सिर्फ पराली का है, इतना बड़ा जो सब कुछ हो रहा है, हाँ, पराली का है। आपका आदेश है कि पराली जलाने वाले किसान के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। इनका कहना है कि हम पराली का क्या करें। हाँ, वो आपके बस